आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आंवला के पेड़ की विधि विधान से की गई पूजा, मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए की गई प्रार्थना। वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचा गया। राजनांदगांव में गौरव पथ की बदहाल सड़क पर प्रशासन की उपेक्षा, जनता को हो रही है परेशानी। बेमेतरा में शिक्षक सम्मान विदाई समारोह आयोजित, सेवानिवृत्त शिक्षकों को बैच लगाकर किया गया सम्मानित। राजनांदगांव शहर में मनाई गई आंवला नवमी, नगर निगम परिसर में विशेष पूजा अर्चना, सुख समृद्धि की गई कामना। विश्राम गृह और सर्किट हाउस की मूर्तियां हुई खंडित, मूर्तियों में छत्तीसगढ़ के संस्कृति की थी झलक। बेमेतरा में कलेक्टर ने किया धान उपार्जन केंद्र का दौरा, बीजभाट में तैयारियों का लिया गया जायजा। छुरिया में नगर डिवाइडर में रोपित पौधे सूखने लगे, पौधों को मां के नाम से किया गया था सम्मानित। खबर छुरिया से है, जहां नगर पंचायत द्वारा नगर डिवाइडर में पौधारोपण का वृहद आयोजन किया गया था। इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर पौधे रोपे थे। पौधे को मां का नाम से सम्मानित भी किया गया था, पर अब वही पौधे सिंचाई और देखरेख के अभाव में सूखने लगे हैं। तेज धूप और पानी की कमी के कारण अधिकांश पौधे सूख गए हैं और कुछ पौधे झुलस गए हैं। नगर पंचायत द्वारा पौधों के रखरखाव की ओर ध्यान नहीं दिए जाने से पौधे पूरी तरह से मुरझा गए हैं। कुछ पौधे अभी भी डिवाइडर में स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पौधों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कलेक्टर ने खरीफ फसल के दौरान धान उपार्जन केंद्र बीजभाट का दौरा किया और वहां की तैयारियों का गहराई से निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्र पर पहुंचकर डमी किसान के माध्यम से धान उपार्जन की कंप्यूटर प्रक्रिया को समझा और उसकी बारीकियों की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र पर छाया, पानी और बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही कलेक्टर ने शौचालय की सफाई की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए तुरंत बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। खबर राजनांदगांव स्थित रानी सागर के विश्राम गृह और सर्किट हाउस के मूर्तियों के रखरखाव की स्थिति को लेकर है, जो समय के साथ खराब हो चुकी है। जिन मूर्तियों में छत्तीसगढ़ के बस्तर और उसके आसपास की कला और संस्कृति की समृद्ध विरासत झलकती है, लेकिन समय के साथ उन मूर्तियों का टूटना और उनकी उपेक्षा लापरवाही को दर्शा रहा है। मूर्तियों का टूटना और खंडित होना दुखद है, क्योंकि ये मूर्तियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उस स्थान पर चौपाल लगाने और मुख्यमंत्री द्वारा वहां ठहरने के बावजूद इस विषय को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है। भाई साहब, मैं क्या है ना, रोज सुबह उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, वहाँ पर सब चीज देखता था। जब शुरू में मूर्ति लगी हुई थी ना, तो मन को बड़ा सुकून लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा सर्किट हाउस बना और उसके बाद जो सजावट की गई ना, बहुत आनंद आया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो धीरे धीरे मूर्ति खंडित होने लगी, जिससे तकलीफ हुई मन को, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार लगाया है उसको, उसकी देखरेख के लिए भी कुछ व्यवस्था करे। उसके बाद क्या है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके कार्यकाल में ये सब चीज हुआ था तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे समय बीतता गया और समय दुर्व्यवस्था होने लगी। उसके बावजूद क्या है, बाद में कांग्रेस की सरकार बदली, भूपेश बघेल जी आए। भूपेश बघेल जी के चाहने वालों ने और वहाँ के पार्षदवादी ने ये सब चीज में ध्यान नहीं दिया। वहीं आज आंवला नवमी के पावन अवसर पर राजनांदगांव शहर के नगर निगम परिसर में विशेष पूजा अर्चना की गई, जहां महिलाओं द्वारा इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा विधि पूर्वक की गई है, जिसमें खासतौर पर 9 फेरों का आयोजन किया गया। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य
बच्चों की सेहत और घर की सुख समृद्धि की कामना करना है। महिलाओं ने इस अवसर पर आंवला वृक्ष की पूजा की, जिसमें उन्हें घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति का विश्वास होता है। पूजा में आंवले का विशेष महत्व बताया गया है, जिसे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस पूजा के दौरान महिलाएं न केवल अपने परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य और सुख की कामना करती है, बल्कि इस दिन उपवास भी रखती हैं। के दिन आंवला की पूजा की जाती है और 9 परिक्रमा करते हैं और मौली धागा से, कच्चा सूत से परिक्रमा किया जाता है। बहुत ही अच्छे से विधि विधान से पूजा की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि आज आंवला नवमी के दिन है, तो जब तक हमने पूजा नहीं करी तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। और आज के दिन आंवला दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप आंवला या कोई भी मीठी चीज़ें दान करेंगे और दान करने से उतना ही धन बढ़ता है। ये परिवार की सुख शांति के लिए, संपन्नता के लिए किया जाता है। इस दिन सब औरतें, महिलाएं आके आंवला पेड़ की परिक्रमा करती हैं और जो भी अपने घर से नैवेद्य बनाकर लाती है, भोग लगाती हैं, विष्णु जी की आरती करती हैं। कोई 9 परिक्रमा करता है, जैसी जिसकी शक्ति, कोई 108 परिक्रमा करता है। खबर बेमेतरा से है, जहां नगर पंचायत परपोड़ी के शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में शिक्षक सम्मान विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां सेवानिवृत्त शिक्षकों का फूलमाला और बैच लगाकर सम्मान किया गया है। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों के परिजनों का भी स्वागत किया गया और उनके द्वारा दी गई सेवाओं को याद किया गया है। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जो समारोह का मुख्य आकर्षण रही। इस मौके पर परपोड़ी स्कूल क्षेत्र के सभी स्कूलों के शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव का गौरव पथ, जो जिला अस्पताल, चौपाटी, स्कूल और कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता है, आज अपनी खराब स्थिति में है। सड़क में गहरे गड्ढे और टूटी फूटी सड़कों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक इसकी मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये सड़क ऑडिटोरियम जैसे महत्वपूर्ण स्थल से भी जुड़ी है, जहां अक्सर सरकारी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन नेताओं के दौरे के बावजूद सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। स्थानीय लोग और छात्र इस स्थिति से परेशान हैं और प्रशासन से जल्द सुधार की मांग कर रहे हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ के विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप से भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ आंवले वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाने का भी विशेष महत्व है। इसी कड़ी में पर्व को लेकर श्री खदान के समीप ग्राम पंचायत भूलाटोला में आंवला वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, जहां पर उन्होंने आंवले के वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचकर उसके तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटकर परिक्रमा करी और रोटी, चावल, धूप, दीप जलाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की है। आज आंवला नवमी का है और इसको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि जो भी दान या पूजा किया जाता है वो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसमें संतान सुख, सौभाग्य के लिए सब महिलाएं पूजा करती हैं। घर से व्यंजन बना करके या कुछ लोग यहीं पर व्यंजन बनाते हैं और यहीं आंवला वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दूध, कच्चा दूध और जल से जड़ को सींच करके कच्चा सूत से धागा बांध करके उसमें फेरी लगाते हैं, जिससे जितना बन सके 11, 21, 51, 108। और इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक साल बेमिसाल।